दोस्तों नमस्कार। आपने सुना होगा कि विगत कई दिनों से कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। यह शब्द किसका था? गोड्डा जिले से आने वाले कैसरगंज से सांसद बृजभूषण, जिनका नाम विवादित कई महीनों से बराबर बना रहा। दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, ये कहाँ तक जो है बात अच्छी है। इस बात में आप गौर करें कितना घमंड झलक रहा है। जब हमने विश्लेषण के लिए जो है उनके ऊपर किया कि दबदबा अन्य छात्री समाज के लोग भी रहे, ठाकुर समाज के लोग रहे, लेकिन फिर भी इनसे ज़्यादा वैभव यश कीर्ति साम्राज्य स्थापित था। लेकिन किसी ने नहीं कहा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अब उदाहरण के लिए आप आ जाइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ठाकुर वीर बहादुर सिंह, जिनके नेतृत्व में अयोध्या का विवादित मामला जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का था तो ताला खुलवाया। आज वो दुनिया में नहीं है। उनके लड़के फतेह बहादुर सिंह लोकसभा राज्यसभा का कई बार नेतृत्व किया, लेकिन ठाकुर होने के बावजूद उन्होंने कभी नहीं कहा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अब आगे आ जाइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बीपी सिंह और भारत जैसे गणराज्य देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा। 1956 के जब भूदान आंदोलन चल रहा था, स्वर्गीय बीपी सिंह ने सबसे ज़्यादा जमीन उत्तर प्रदेश के गरीब जनता में दान किया है। ऐसा इतिहास में देखने को मिलता है, लेकिन ये विभूति अपने मुंह से कभी नहीं बोले कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अब आगे आ जाइए, एक नाम बहुचर्चित आता है राजा भैया का, कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, जो प्रतापगढ़ जिले से आते हैं। इन्होंने एक ऐसा अपना रिकॉर्ड बना रखा है कि आज तक हमेशा सारा चुनाव निर्दलीय जीतते चले आए और 9 बार तक लगातार जीतना इतिहास में। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने किसी पार्टी के झंडा या बैनर तले चुनाव नहीं जीता, हमेशा निर्दलीय होकर जीते। जब भी कोई सरकार आई, चाहे कांग्रेस की आ जाए, सपा की आ जाए, बसपा की आ जाए या भाजपा की आ जाए, सरकार का समर्थन उन्हें मिलता रहा। कई सरकारों में मिलजुल करके काम किया। आज भी श्रीमंत रघुराज प्रताप सिंह बड़े आदर से लोग उनका श्रीमंत कह के नाम लेते हैं, सम्मान लेते हैं, लेकिन बंदा ने उदारता दिखाते हुए कभी नहीं कहा कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। एक्चुअली है, लेकिन अपने मन का प्रादुर्भाव नहीं दिखाता है। अब आप आ जाइए वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के परम श्रद्धेय आदरणीय योगी जी, श्री आदित्यनाथ ठाकुर साहब, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब आप बताइए, जिनके नाम से आतताई, बाहुबली, गुंडे, बदमाश सब कांपते हों और उत्तर प्रदेश में एक शांति व्यवस्था स्थापित कर दे, लेकिन योगी जी महाराज कभी अपने मुंह से नहीं कहे कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। ऐसे में एक ठाकुर राजा दिनेश सिंह आते हैं। उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया और विदेश मंत्री रहे। राजा भैया के पिताजी अभय प्रताप सिंह, राजनीति में उनकी बड़ी अच्छी थी। इनके दादा बजरंग बहादुर हिमाचल जैसे प्रदेश के राज्यपाल रहे। ठाकुरों का योगदान देश के प्रति श्रद्धा, बलिदान, कीर्ति, यश, गौरव गाथा, ये सब बहुत ज़्यादा उपलब्धियों के हैं। आप आदरणीय सांसद महोदय बृजभूषण सिंह जी सांसद तो रहे, यहाँ तक कि आपके बारे में जानकारी मिलती है, आप कई विद्यालय के मालिक हैं, अच्छी बात है। आप WFI के चुनाव में आपके दोस्त संजय सिंह जो है चुने जाते हैं, लेकिन खुशी आप मनाने लगते हो। आपने तो इस्तीफा दे दिया है ना WFI से। आप देखिए, जब आपके शब्द निकलते हैं, बाढ़ लोगों को इतना प्रहार करते हैं, आप ये समझ बैठे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत आने वाले समय में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी छवि वालों को रखता है। अब आप बताइए, बहुत कुछ किया आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये क्या नहीं भारतीय जनता पार्टी उनको जगह दी? अभी हाल में आप देख लीजिए, शिवराज मामा ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ला करके बहुत अच्छे काम किए, जिसके बल पर मध्य प्रदेश में अच्छा खासा चुनाव में विजय मिली, लेकिन उनको भी तरजीह नहीं दिया गया। अब आप देख लीजिए कि आप क्या है। हमें तो लगता है आपके इस भाषण से, इस शब्द से, जो आपने बैनर अपने मकान पे लटका दिया था, तो आप एक घमंडी
शासक या राजा का परिचय देना चाहते हैं। ये सब कुछ नहीं। राजनीति में जितनी सरलता हो, जितना प्रेम हो, जितना झुकना हो, वो सबसे अहम होता है। अब दुर्योधन के सभा बीच में कौन वीर है बोले, किसमें इतनी साहस है कि नीचे ही मुंह खोले। अब आप सोचिए, संजय सिंह के WFI अध्यक्ष होते ही साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जो है प्रेस क्लब में वार्ता करके अपने जूते उठा करके मेज पे रख दिए। तो साक्षी को देखकर हमने कहा कि ये जूता इसने रख दिया, इसका कारण क्या है। जूते का इतिहास भी बहुत सार्थक रहा भारत में और विदेशों में। कई बार विदेशों के सीनेट में आपने सुना होगा जूते चल गए हैं, अच्छे अच्छे जनसभाओं में जूते चल जाते हैं। जब मेज पर लड़कियों ने, पहलवान बेटियों ने जूते को मेज पर रख दिया, तभी मैंने कहा हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होना चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होना चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का बच्चे चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसे मर्दानी होना चाहिए। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होना चाहिए। तो व्यापक भविष्य की कहानी होना चाहिए। आज इन पहलवान बेटियों ने आपत्ति जताया कि 28 तारीख को गोरखपुर के नंदनी नगर में जिस WFI का खेल शुरू होगा वो भी रद्द कर दिया गया। काफ़ी दूर दराज से कई प्रदेशों के खिलाड़ी आए थे, वो निराश होकर के चले गए कि अब हमारा खेल हमारा जो है निरस्त कर दिया गया प्रशिक्षण का। अब आने वाले समय में ये दोबारा फिर से होगा। बिहार, यूपी, बिहार, बंगाल से जो है कई जगह से लोग आए थे। अब मैं ये चाहूँगा कि बृजभूषण जी शांति के परिचय दें। एक से एक योद्धा, बलशाली, और तमाम तरह के शक्तिशाली लोग हैं। आप अपने संयम और वाणी के जो है सहमता रखें। आने वाले समय में चुनाव है, पार्टी को आपको ज़रूरत है, आपको पार्टी की ज़रूरत है, मिलकर के आप काम करें। मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी का दिल दुखाना या ठेस पहुंचाना या आपको या किसी को अपमानित करना, लेकिन जहां दबदबा की बात है तो आज भी ठाकुर लोगों का दबदबा था समाज में, आज भी है और शायद है कल भी रहेगा। इनका योगदान जो है क्षत्रिय समाज का उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रहा। यह लिख करके आपने न्याय संगत नहीं किया। बस जय हिंद, जय भारत। 5 मिनट हो गया।